हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमें पढ़ना है अन्वपद यानी nth टर्म हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी 10th क्लास से 5 चैप्टर से आपसे अन्वपद बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन स्टूडेंट अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आज आपके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का। फिर इस एक्सरसाइज में हमसे क्या निकलवाएगा, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए, अब कोई भी एपी का जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का मानक रूप जिसको बोलते थे। मानक रूप क्या होता था स्टूडेंट? किसी भी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का मानक रूप स्टूडेंट, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है स्टूडेंट? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। अब सुनो, यहां ध्यान रखने वाली बात ये है, ये वाला जो टर्म है ये a1 है, ये वाली टर्म जो है स्टूडेंट ये a2 है, ये वाली टर्म स्टूडेंट a3 है, ये वाली टर्म स्टूडेंट a4 है, राइट। अब बात ये है, अगर मैं 2 नंबर वाली टर्म देख रहा हूं यानी सेकंड टर्म की बात करें तो d का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अगर मैंने यहां 3 लिखा है यानी 3 नंबर की जो टर्म है वहां पर डी का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। 4 नंबर की टर्म अगर लिखने जा रहा हूं मैं तो डी का कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट? 3। यानी कि जिस नंबर की आपको टर्म लिखनी होती है डी का गुणांक आपको 1 कर देना है। क्या कर देना? 1 कम कर देना है। क्या कर देना है? 1 कम। अगर मुझे a5 लिखना है, मुझे क्या लिखना है? a5 स्टूडेंट, मुझे लिखना है a5, तो मैं कैसे लिखूंगा a5? a प्लस का 4d, a प्लस का 4d। अगर मुझे लिखनी है a6 तो मुझे यहां कर देना है a प्लस का 5d यानी d का जो गुणांक है, d का जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, हम 1 कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 कम, राइट। अगर जो नंबर भी हम लिख रहे हैं, जिस नंबर की टर्म लिख रहे हैं, बस आप d का गुणांक, d का कोएफिशिएंट 1 कम कर दें। ये एक तरीका है इसको स्टैंडर्ड टर्म लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, राइट। इसी से हमारा अन्वपद आ जाएगा। जरा ध्यान से देखें अब स्टूडेंट, मैं अगर इसको इसी तरह से, इस तरह से, अब नेक्स्ट टर्म अगर इसके बाद मैं लिख रहा हूंगा a7 तो तुम कहोगे सर लिख दीजिए a प्लस का 6d। अब मुझे डैश आप ऐसे ही बताओ, an लिखना, an तो सभी में a तो लिखा हुआ है स्टूडेंट, सब में a लिखा हुआ है, राइट। अब समझ लो, सब में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a तो सभी में लिखना, तो मैंने वो लिख दिया आपका a, राइट। अब जो यहां लिखते हो आप a के सफिक्स में जो लिखते हो, जिस नंबर की टर्म लिखते हो, d का गुणांक कम कर देते हैं। यहां पर n है तो d का गुणांक भी आपका कम कर दोगे, 1 कम, n-1 और d ये रहा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अन्वपद स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का अन्वपद जिसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी तो nth टर्म ऑफ एपी जो है वो क्या होती है स्टूडेंट? a प्लस का n-1 इंटू डी। क्या होती है? an इक्वल टू, इट इज नोटेड बाय an से नोट करते हैं, क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, किसी भी एपी का nवां टर्म निकालने के लिए क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। बात ये करते हैं इस फॉर्मूले की आखिर नीड पड़ी क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है हमें? इसकी आवश्यकता इसलिए है, जरा देखेंगे स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के दिखाऊं, मैं बोलने लगूं आपसे, ये एक सीक्वेंस है 3 फिर 5 फिर 7 फिर आपके बाद 9 फिर 11। मैंने ये पहले नंबर की टर्म a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5। स्टूडेंट अगर मैं देख रहा हूं कि सभी में 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड करो अगली टर्म मिल जा रही है, 2 ऐड करो फिर नेक्स्ट टर्म मिल जा रही है, लेकिन मैं आपसे पूछूं 4th नंबर की टर्म क्या होगी? तुम आसानी से बता सकते हो 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 है। लेकिन मैं यहीं पर आपसे सवाल करूं, मुझे बताइए 199 टर्म क्या होगी? तो अब नहीं बता सकते।
तुरंत नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते एकदम क्या आपसे आप 199 टर्म बताओ, 195 टर्म बताओ, आप 98 टर्म बताओ। अब जब नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा पूछ ले तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम, नहीं बता सकते, प्रॉब्लम ही हो जाएगी। तो इस तरह की टर्म निकालने के लिए किसकी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? nth टर्म। nth का मतलब जनरल फॉर्मूला है ये कोई सी भी टर्म निकालने के लिए, राइट। अब देखिए इस फॉर्मूले पे बेस हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं। इस फॉर्मूले से हम किस तरह से समांतर श्रेणी के क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन 5.1 का ये रहा आपके लिए स्टूडेंट। 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निम्न क्या लिखा है स्टूडेंट? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की, किसकी? रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो सारणी टेबल दी है मुझे आपको रिक्त स्थान भर के दिखाने हैं। उसके बाद करा जहां एपी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं, दूसरी बात सार्वंतर को से नोट करते हैं, डी से नोट करते हैं, और एनवें पद को किससे नोट करते हैं? एन से। यानी फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी एंड द एन टर्म डिनोटेड बाय एन, राइट। अब मुझे ये टेबल जो है फिलअप करनी है। अब जो हमारे पास बात ये याद रखनी, देखो एक नोट पॉइंट एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें कितने अननोन है स्टूडेंट? एक अननोन ये रहा, एक अननोन ये रहा, एक अननोन ये रहा, एक अननोन ये रहा, यानी 4 वेरिएबल हैं यहाँ पर। ऐसी चीजें हैं जिनके मान बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, वो 4 हैं स्टूडेंट। फोर्थ ए एन और डी। हमें कभी भी जब भी an का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे हमें 3 गिवन होंगे। कितने गिवन होंगे स्टूडेंट? 3। आप उसमें तीनों में से कोई सा भी आपको गिवन होगा, हमें एक फाइंड आउट करना होगा कोई सा। उसी तरह का ये टेबल है। देखो यहाँ पर a की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी। क्या पूछा? an। यहाँ पर a की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी, an की वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू पूछी? d की। इसी तरह का तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे हम इस वाली टेबल में वैल्यू निकालने के लिए? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो मैं इस टेबल से लिख रहा हूं। पहला वाले क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट a इक्वल टू कितना गिवन है? 7, d इक्वल टू कितना गिवन है? 3, n इक्वल टू कितना गिवन है? 8। हमसे क्या पूछा? an पूछा है स्टूडेंट। an, व्हाट इज द an? an क्या होगा? लगाओ an का फॉर्मूला क्या होता? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो an की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू जो भी मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। देखिए क्या है स्टूडेंट, an की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करनी है? a की वैल्यू कितनी? 7, n की वैल्यू कितनी? 8 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 3। ये 7 एज दिस प्लस 8 में से बन गए 6 इंटू 3, 7 प्लस 6 18, 18 और 7 कितने हो जाते हैं स्टूडेंट? 6 18, 18 और 7 25। देखिए स्टूडेंट हमारे पास a कितना है? 7, d कितना है? 3, n कितना है? 8। तो ये रेखा 8 में से 1 गया, तो 8 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में से 1 गया यहां पर 7, कितना? 7। 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएंगे स्टूडेंट। 7 तिया 21, 21 और 7 हो जाते हैं हमारे 28। कितने हो जाते हैं स्टूडेंट? 28। तो वो फिलअप यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट? पहले वाले में यहां आएगा 28। कितना आने वाला है? 28। ये आ गया 28, 28 आएगा। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है स्टूडेंट? सेकंड पार्ट में a इक्वल टू कितना है? माइनस का 8। सेकंड पार्ट में a इक्वल टू माइनस का 18, a इक्वल टू सेकंड पार्ट a इक्वल टू माइनस का 18। स्टूडेंट d कितना है? d मुझे फाइंड आउट करना है। n कितना? 10। d मुझे फाइंड आउट करना है और n कितना है? 10 और an कितना है? 0। an कितना गिवन है? 0। स्टूडेंट ये रहा an कितना गिवन है? 0 गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए जरा इस फॉर्मूले में a कितना दिया है? माइनस का 18, d फाइंड आउट करना है, n कितना है? 10 और an कितना है? 0, राइट। अब जरा देखो क्या होता है फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहां क्या करूंगा? an की वैल्यू कितनी है? 0, यहां पे 0 रख ली। a की वैल्यू कितना? माइनस के 18,
प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 18 इधर आके कैसे हो जाएंगे, ये 18 इधर आके माइनस के हैं, इधर आके हो जाएंगे पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। 10 में से एक 9 इंटू डी, ये 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएंगे डिवाइड में n इक्वल डी। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो डी की वैल्यू आई यहां पर 2। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में डी के प्लेस पर कितना पुट कर रहे होंगे आप 2, ये रहा यहां पर 2, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसी तरह के थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट ए मुझे फाइंड आउट करना है, डी कितना दिया है -3, एन कितना दिया है 18, एन कितना दिया है -5। तो मैं लिखूंगा जरा ए इक्वल टू डी कितना है स्टूडेंट -3, एन कितना 18, ए -3। थर्ड क्वेश्चन डी है 3, वो भी माइनस का स्टूडेंट ए डी -3, ए 18, ए एन 18, एन कितना है 18 और ए एन है -5। बताना हमें ए इवेल्युएट करना बताना है। देखो स्टूडेंट ये रहा एन कितना है, एन -5, देखो जरा ये रहा। अब मैं इस क्वेश्चन में फिर वही मुझे 3 चीजें गिवन है, एक ये रही और एक ये रही और एक ये वैल्यू गिवन है, मुझे क्या बताना है एन बताना है, राइट। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू, जब कभी भी 3 वैल्यू गिवन हो ए एन डी, ए एन में, ए में, एन में और डी में, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट अब ए एन तो मुझे गिवन है कितना -5, देखो जरा ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है हमारे पास नहीं, कुछ नहीं गिवन है, फाइंड आउट करनी है। प्लस एन की वैल्यू कहां पर है, एन की वैल्यू ये रही 18 -1 और डी की वैल्यू स्टूडेंट -3। अब ये तो -5, ए 18 में से 17 इंटू -3, ये हो जाएगा हमारा -5 ए प्लस 17 × 51, कैसे माइनस के, ये 51 इधर जा कैसे हो जाएंगे प्लस के 51 इक्वल टू ए। 51 में से 5 जाके किसमें बचते हैं स्टूडेंट 46, तो ए इक्वल टू आ गया हमारा 46। तो जो वो टेबल है स्टूडेंट उसमें ए कितना आ गया हमारा 46, थर्ड में ये आया 46। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ दिए, 4th और 5th NCERT 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल गिवन है उसका पार्ट 4th और पार्ट 5th आपके लिए होमवर्क है, आप घर पर बैठ के लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे कमेंट में लिखेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है एक एपी गिवन है, मुझे समांतर श्रेणी गिवन है पहले ऑलरेडी, और मुझसे कह रहा 30वां पद बताओ, कितना पद वो बताओ 30वां पद, यानी 30 टर्म बतानी है, राइट। मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे कोई एपी गिवन होगी तो मैं पहले उससे क्या क्या फाइंड आउट कर लूंगा, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ए से डिनोट करते हैं, वो है हमारे यहाँ 10, ये रहा, राइट। फिर लिखूंगा मैं सारवांतर कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं आप, इट इज नोटेड बाय डी से नोट करते हैं। सारवांतर निकालने का फॉर्मूला क्या, अगले पद में से पिछला पद माइनस कर देंगे, मन अगला पद ये है, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी 7 माइनस का 10, 10 में से 7 जा कितने बचते हैं -3। मुझे ए भी मालूम पड़ गया, मुझे डी भी पता चल गया, और कितने पदों का पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा होगा, 30वां पद बताओ, 30वां, तो पदों की संख्या या पदों की संख्या पूछ रहा, या 30वां पद यानी पदों की संख्या, कितने पदों की संख्या, यानी n का मान कितना दे रहा, 30, n का मान 30। अब पूछ रहा nवां पद, 30वां पद बताओ, तो मैंने बताया था nवां पद का जो फॉर्मूला है वो था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू मैं यहां पुट कर लूं कितनी है 10
प्लस n की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट 30 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट माइनस के 3 ये वाले 10 एज इट इज। अब 30 में से एक कितने बचते हैं 29 इंटू माइनस का 3 स्टूडेंट 10 ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 नम 27 को 7 का हासिल के 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 77। जो A30 है जो 30वां पद आया ना वो आया माइनस का 77। ये रहा आंसर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही होगी। ये nवा पद निकालने का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मेथड है जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए ये रहा, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। इसमें कितना पद निकालना है स्टूडेंट 11th टर्म बतानी है। कितनी टर्म बतानी 11th बतानी है। तो जब भी कभी हमसे 11th टर्म पूछे यानी जिस नंबर की टर्म पूछता है और एपी हमें गिवन होती है तो हमें यही बात देखनी होती है कि उस एपी का प्रथम पद क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है यानी डी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यानी जिसको आप कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं। जब ए और डी पता चल जाएगा उसके बाद किस नंबर के टर्म पूछ रहा है, विच टर्म यानी 30वीं 40वीं 50वीं 11वीं 12वीं जो भी n गिवन होगा और फिर हम nवें पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। देखिए सबसे पहला प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद जिसको आप कहते हैं फर्स्ट टर्म और डिनोट करते हैं a से, कितना है माइनस का 3, राइट। फिर यहां देखो d कैसे निकालेंगे, सारवांतर। देखो सारवांतर निकालने का तरीका नेक्स्ट टर्म में से पिछला वाला टर्म माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टर्म कितना माइनस के 1/2 माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे -3 को। तो देखो 2 माइनस एक साथ आए। मैंने पीछे वाली आपको क्लास में बताया था जब भी 2 माइनस 7 आएंगे तो नंबर के साथ जो माइनस आ रहा होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे और -1/2 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसका अपॉन नहीं गिवन है तो मैं क्या ले लूं 1 ले लूं। जब एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 -1 प्लस 6/2। 6 में से एक गया तो ये आया प्लस के 5/2 डी भी निकाल लिया। मुझे निकालना क्या 11th टर्म बतानी है। क्या बतानी है 11th टर्म। तो an का फॉर्मूला हम लिखाऊंगा nवा nवे पद का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, nवे पद का फॉर्मूला वो होता क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवे पद का फॉर्मूला है। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर a11 पूछा तो a प्लस का 10d लिख लो, वो डायरेक्ट भी होता है। लेकिन आप अपने आप को प्रैक्टिस डालो कि हम nवे पद का फॉर्मूला लिखते रहें। दो लगभग अब जितने क्वेश्चन n में पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिख के करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस में आएगा फॉर्मूला, राइट। जब प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें तो हम भूलते नहीं हैं, राइट। पहले हम इसको इसी तरह से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a की वैल्यू है -3 प्लस d की वैल्यू है 5/2। इसका अपॉन 1 मान लूं, ये स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है, n की हमसे पूछा 11 माइनस 1 इंटू डी कितना 5/2। ये पूछ रहा है 11th टर्म। यहां पर क्वेश्चन में 11th टर्म, तो 11th टर्म पूछ रहा, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहां लिखी नहीं थी, n इक्वल टू 11 11th। तो ये हुआ -3 प्लस 11 में से एक 11 कितने बचे 10 इंटू 5/2 2 एकम 2 2 पंजे 10 स्टूडेंट। ये हुआ -3 और 5 पंजे 25 में से 3 जा कितने बचते हैं स्टूडेंट 22। तो हमारा 11वां पद कितना आया 22, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आप 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी डे मेरी मैथ्स की क्लास आती है, ठीक है, जिसमें हम मैथ्स को बिल्कुल इनिशियल शुरुआत से बेसिक से लेकर चल रहे हैं। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप मेरे साथ चैप्टर वाइज अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाय हसीन को सब्सक्राइब करके रखें ताकि
ईच एंड एवरी डे, रोजाना की जो क्लास है वो आपको टाइम से अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।